जो काम मीडिया को करना चाहिए वो काम टीचर्स कर रहे हैं। अगर एजुकेशन नहीं दे सकते तो एजुकेशन देने वालों के ऊपर सवाल उठाने का आपको कोई हक नहीं है। अगर आप अपना काम नहीं ठीक से कर सकते तो आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप किसी और के ऊपर उंगली उठाएं। इनसे 4 शब्द याद नहीं होते, और जो यहाँ पे आपको पूरा पूरा साल सब कुछ याद करके पढ़ा देते हैं उनके अंदर नॉलेज नहीं है, वो लोग गुमराह कर रहे हैं। अगर आपको स्कूल्स और कॉलेज के अंदर अगर प्रॉपर एजुकेशन मिल रही होती तो आपको उन टीचर्स के पास जाने की जरूरत पड़ती क्या? अब जब सरकार से सवाल होता है तो उनकी सो कॉल्ड पेड पीआर मीडिया वो उन लोगों को टारगेट करती है जिन्होंने सवाल पूछा। अब अगर आपसे नीट का पेपर नहीं संभला, अगर आपसे नीट का पेपर लीक हो गया, आपने कैंसिल कर दिया, आपको रीनीट करवाना है, किसका फॉल्ट है? क्या स्टूडेंट का फॉल्ट है? क्या उस टीचर का फॉल्ट है जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है? इन्हें सिर्फ एक बात का पता है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों। इन्हें सिर्फ एक बात का पता है कि टीआरपी कैसे कमाई जाती है। इन्हें मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। अरे जिसके पास है वही तो बांट सकता है। जो खुद फकीर है वो पैसा बांट सकता है क्या? या किसी भी चीज की बात कर लो, अगर मान लो मेरे पास में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का इतना सा नॉलेज है, 2 कौड़ी का बोल सकते हो आप उसको। आजकल बहुत सारे न्यूज एंकर्स ऐसा बोल रहे हैं कि ऑनलाइन के टीचर्स 2 कौड़ी की नॉलेज रखते हैं? सुना नहीं है क्या आप लोगों ने? अभी कुछ दिनों पहले एक सो कॉल्ड फेमस न्यूज एंकर जिन्होंने खान सर के ऊपर एक टिप्पणी करी, और टिप्पणी इसलिए करी क्योंकि खान सर जो हैं वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये सब एजुकेशन सिस्टम का मजाक बना हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो खान सर ने एक छोटा सा सवाल, जो कि सभी एजुकेटर्स अभी के समय पे तो पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे पास में जो स्टूडेंट्स हैं सफर कर रहे हैं, तो सवाल पूछा गया। अब जब सरकार से सवाल होता है तो उनकी सो कॉल्ड पेड पीआर मीडिया वो उन लोगों को टारगेट करती है जिन्होंने सवाल पूछा। अब जिस इंसान से उन्होंने इस बार पंगा लिया उनका नाम निकला खान सर। उन्होंने ये बोला कि ये जो यूट्यूब पर आकर पढ़ाने वाले लोग जिनको 2 कौड़ी की नॉलेज नहीं है, वो लोग बच्चों को गुमराह करते हैं और बच्चों को अपने पास लेकर बैठ जाते हैं और स्कूल कॉलेज में बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं आती, तुम हमारे पास में कोचिंग में आकर पढ़ाई करो या हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करो। उनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा कहना है उन मोहतरमा का, है ना। अब मोहतरमा है तो उसकी बातें बहुत ज्यादा सुनी जाती हैं, तो बस हो गई वायरल। और अब फिर सभी टीचर्स इस बात पे, इस मुद्दे पर जंग छेड़ के बैठे हुए हैं कि क्या हम 2 कौड़ी की नॉलेज रखते हैं? बताओ, अगर वो टीचर्स 2 कौड़ी की नॉलेज रख रहे होते तो क्या आप जैसे स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ने के लिए जाते? अगर आपको स्कूल्स और कॉलेज के अंदर अगर प्रॉपर एजुकेशन मिल रही होती तो आपको उन टीचर्स के पास जाने की जरूरत पड़ती क्या? और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो टीचर्स के पास में आपको जाने की जरूरत पड़ भी रही है और वो टीचर्स आपको ऑलमोस्ट फ्री, यूट्यूब इज अ फ्री प्लेटफॉर्म जहां पर वो आपको आकर पढ़ा रहे हैं, तो अगर वो आपको फ्री में आकर पढ़ा रहे हैं तो उसमें किसी और को नाराज होने की क्या बात है? अगर वो टीचर 100 करोड़ का एक हॉस्पिटल खोल देता है जो सरकार नहीं कर पा रही है, अगर वो 25 रुपए में, 50 रुपए में अगर एक एक्सरे की सुविधा एक गरीब इंसान को दे देता है, इसमें कहां बुरी बात है? ये कहां उन मीडिया के लोगों को उनको टारगेट करने की जरूरत है? अब अगर आपसे नीट का पेपर नहीं संभला, अगर आपसे नीट का पेपर लीक हो गया, आपने कैंसिल कर दिया, आपको रीनीट करवाना है, तो किसका फॉल्ट है? क्या स्टूडेंट का फॉल्ट है? क्या उस टीचर का फॉल्ट है जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है? उस यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर के पास में लाखों बच्चे हैं जो उससे हर रोज बात करते हैं कि सर हमारे साथ में ये दिक्कत हो रही है। अगर टीचर को एक स्टूडेंट आके बोलता है कि सर हमें ये दिक्कत है, तो उस टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज का हल उस स्टूडेंट को दे, उस चीज का सॉल्यूशन उस स्टूडेंट को दे, है ना। और अगर वो स्टूडेंट को सॉल्यूशन देना चाहता है तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं वो बोलेगा। और टीचर ने आके अपने प्लेटफॉर्म पर, जहां पर यूट्यूब पर उसे बहुत सारी जनता देखती है, उस प्लेटफॉर्म पर आकर अगर सरकार से सवाल कर दिया तो कि सो कॉल्ड टीआरपी वाली मीडिया, वो मोहतरमा आकर ये बोलती हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप है जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह करने की वजह से पेपर लीक हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, कि मैंने अगर आके बोल दिया कि बच्चों इस बार पेपर लीक हो गया तो मेरी वजह से हुआ है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस मीडिया को यह कवर करना चाहिए कि पेपर लीक हुआ, सरकार से सवाल पूछो, एनटीए से सवाल पूछो, क्या बोल रही है? यूट्यूब के टीचर्स जिनको कुछ नहीं आता वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अरे पढ़ा तो रहे हैं, क्या बोला जाए। जो काम मीडिया को करना चाहिए वो काम टीचर्स कर रहे हैं। मीडिया वालों से एक बार पूछो कि कैसे
पेपर लीक होता है। इन्हें सिर्फ एक बात का पता है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ना? इन्हें सिर्फ एक बात का पता है कि टीआरपी कैसे कमाई जाती है। इन्हें मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। अभी परसों सीयूईटी का पेपर लीक हो गया या कैंसिल हो गया, जो भी हुआ। अब ये लोग बोल रहे हैं कि नीट का एग्जाम जो है अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड कर देंगे हम लोग। सीयूईटी के अंदर जितने कैंडिडेट्स थे उससे आधे कंप्यूटर्स थे इन लोगों के पास में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास में 500 कैंडिडेट्स हैं जिनको एग्जाम देना है और आपके पास में 250 आपके पास में कंप्यूटर है, करवा लोगे एग्जाम? नहीं करवा सकते। सीयूईटी का एग्जाम लगभग 12-13 लाख बच्चे देते हैं और नीट का एग्जाम इसके दुगने। करवा लेना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसमें सवाल पूछो ना। टीचर्स पे उंगलियां उठा रहे हो आप, ठीक है, हम तो दो कौड़ी के हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए तो ये सारे बच्चे जितने भी हम लोग को देख रहे हैं फ्री में पढ़ रहे हैं, गुमराह होके तो पढ़ रहे हैं। गुमराह ना होते तो सरकार से बेरोजगारी भत्ता ले रहे होते, है ना, कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। ये पढ़ रहे हैं, गुमराह हो गए। पढ़ ना रहे होते और आपके लिए आपके पीछे पीछे भागते ये कि हमें सर नौकरी दे दो, तो आपको अच्छा लगता। अगर एजुकेशन नहीं दे सकते तो एजुकेशन देने वालों के ऊपर सवाल उठाने का आपको कोई हक नहीं है। अगर आप अपना काम नहीं ठीक से कर सकते तो आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप किसी और के ऊपर उंगली उठाएं। 2000 की नोट के अंदर चिप लगी हुई है, हैं? खाए वो चिप हमें दिखाओ। जमीन के 500 मीटर अंदर भी अगर कोई दबा के रख देगा तो सरकार को पता लग जाएगा। मैंने रखी हुई इस बिल्डिंग के नीचे 2000 की 2 गड्डी, निकाल लो चिप, चिप से निकाल के, हैं? अभी 4 दिन पहले जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा था तो इन्हीं मोहतरमा ने आके बोला था कि आज भारत ने की एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान के 10 शहर तबाह, ड्रोन से किया हमला, और अगले दिन आकर गलती हो गई, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। मिलिट्री बोल रही हमने कोई हमला नहीं किया, ये मोहतरमा बोल रही है कि 5 शहर तबाह कर दिए। खैर, तो इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है, जो रिच होता है वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। बात कहां थी कहां पहुंच गई। बेसिकली अगर मेरे पास में थोड़ी बहुत अगर केमिस्ट्री की नॉलेज है, 2 कौड़ी वाली बोल सकते हो आप, तो मैं 2 कौड़ी में से 1 कौड़ी आपको दे सकता हूं, है ना। अगर मुझ में नॉलेज है थोड़ी बहुत तो मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूं। आप में अभी थोड़ी कमी है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। या जैसे मान लो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप मुझसे गुमराह होकर मुझे पैसा दे सकते हो क्योंकि मैं गरीब हूं, है ना। आप मुझे पैसा दे सकते हो क्योंकि आपके पास ज्यादा है, मेरे पास में कम है। ये बात हर जगह लागू होती है। हर जगह क्या होता है? सर आज मीडिया को इतना क्यों लपेट रहे हो? हम के काम ही ऐसे हैं, ये काम ही ऐसे होंगे, छोड़ो। तुम लोग गुमराह होकर पढ़ने की तैयारी करो, मतलब पढ़ने की कोशिश करो, गुमराह हो जाओ फटाफट से। तो आज पता नहीं क्यों मेरा इस मुद्दे पे बात करने का बहुत मन कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा एक्चुअल में क्या चल रहा है, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी एक जंग छिड़ी हुई है। जितने भी टीचर्स है वो ये बोल रहे हैं कि ये जो न्यूज़ एंकर है इन्होंने ये टिप्पणी करी खान सर के ऊपर, बहुत गलत करी। खान सर एक रेप्यूटेड टीचर हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया। उन्होंने लाखों बच्चों को 500 रुपये 600 रुपये की फीस पे पढ़ाया, यूपीएससी के लिए पढ़ाया, नीट के लिए पढ़ाया, जेई के लिए पढ़ाया। उनके ऊपर अगर इस तरह के लांछन या इस तरह के शब्द बोले जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो पूरी कम्युनिटी है वो उठ के उनके पीछे लगेगी। और बोलने वाला भी वो जो टेलीप्रॉम्प्टर से देख के पढ़ता है। एक जितने भी ये न्यूज़ एंकर हैं इनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है, कैमरा है, कैमरे के ऊपर ये लोग एक स्क्रीन लगा के रखते हैं, उसको पढ़ पढ़ के बोलते हैं आज की ताज़ा खबर, है ना। इनसे 4 शब्द याद नहीं होते और जो यहाँ पे आपको पूरा पूरा साल सब कुछ याद करके पढ़ा देते हैं उनके अंदर नॉलेज नहीं है, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, है ना। तो ये एक यूट्यूब पे भी जंग छिड़ी हुई, आप लोग भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आप लोग मोहतरमा की कमेंट सेक्शन में जाकर उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से आज यूट्यूब पर एजुकेशन फ्री मिल रही है, या कोई भी इंस्टीट्यूट है वो एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री सभी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। ऑनलाइन में तो बहुत फ्री हो चुका है ना, सब कुछ, सब कंटेंट फ्री है। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो आप तो देख ही रहे हो, जितने भी लोग देख रहे हैं हम लोगों को। खैर, तो मोहतरमा को आप बता के आ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आजकल वो चलता है ना हैशटैग फैन आर्मी, है ना, हैशटैग फैन आर्मी, तो आप भी कर सकते हैं ऐसे हैशटैग हेलिक्स फैन आर्मी, है ना। इस तरह का हैशटैग बनाकर एक मैडम जी के कमेंट सेक्शन में डाल के आ सकते हैं। खैर छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ नहीं रखा है इस सब में। मेरा तो आज इस बात पे, इस मुद्दे पे बोलने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा।